सर ग्लोबल क्यूज तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स एक्शन में है। फिलहाल भी अगर आप देखें तो लगभग 90 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है। यूरोप में पॉजिटिव एक्शन हो रहा है। कल जर्मनी के बाजार बंद थे, इसलिए आज एडजस्ट हो रहे हैं। वहां पर आप देखें तो 0.5% की तेजी है। बाकी भी यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है। और एशिया तो काफी मजबूत था। चीन 2.5% ऊपर था। हांगकांग 2.25% ऊपर बंद हुआ। तो हमारे बाजार इतनी नहीं, बट थोड़ी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं सर? दीप, कमजोरी की एकमात्र वजह यही है कि एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली है। और आज सुबह भी इसका जिक्र कर रहे थे। कल जब एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा था तो हम यही कह रहे थे कि इतना नीचे खुलना बनता नहीं। आज जब 100 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिख रहा था, तब भी यही बात थी कि 15,300 15,325 के ऊपर जाना मुश्किल होगा। तो उस लिहाज से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोरी वाला मामला हो। 15,100 से 15,200 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो आप सपोर्ट रेंज में एंटर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। उसमें भी 15,175 से 15,200 ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अब बचे हुए समय के लिए आप जब तक 15,175 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें और जब तक 15,175 के नीचे बंद ना करें, तब तक तो एक्सपायरी के लिए आपका रुझान तेजी का ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है अहम सपोर्ट लेवल के आसपास। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो डेटा के हिसाब से बता दूं। 15,200 के पुट ऑप्शन पर 38 लाख शेयर हैं और उसमें से 17 लाख शेयर दीप आज ही जुड़े हैं। और 15,200 के कॉल ऑप्शन में भी 37 लाख शेयर है, उसमें से 8 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो यानी 15,200 वो लेवल है जहां पर पुट और कॉल में बराबर पोजीशन बनी हुई है। तो ये वो लेवल है जहां पर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स 15,200 पर आने के बाद एक तो कश्मकश करेंगे, ताकत आजमाइश, और दूसरा ये कि अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेतों को देखते हुए और हमारे बाजारों के मोमेंटम को देखते हुए 15,200 के नीचे की संभावना कम लगती है। मैं इनकार तो नहीं कर सकता कि जा नहीं सकते, लेकिन संभावना कम लगती है कि हम 15,175 15,200 को तोड़ेंगे। तो अब अगर 3 बजे के पहले पहले आप 15,175 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही रिस्क है। और तब आपका टारगेट होगा नीचे की तरफ 15,140 और 15,110। और वहां पर आए इस रेंज में 15,110 15,140 की रेंज में तो दम लगाकर आप शॉर्ट भी काटिए और फ्रेश खरीदारी भी कीजिए। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, अगर टूटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15,175 15,200 भी नहीं टूटना चाहिए। डेटा के लिहाज से ये होल्ड होना चाहिए। और एक हेल्दी करेक्शन 125-150 पॉइंट का 125 पॉइंट का आपको निफ्टी पे जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये एक अच्छा संकेत इस वक्त है। तो 15,200 हाईएस्ट तो नहीं कहूंगा, 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो है पुट में वो होल्ड होना चाहिए। लेकिन एक चीज और समस्या है, वो ये कि आप 15,300 के ऊपर भी निफ्टी को निकलता हुआ नहीं देखेंगे। इसकी संभावना भी नहीं के बराबर है। उसका रीजन ये है 57 लाख शेयर है 15,300 के कॉल पर, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े, हाईएस्ट है। तो वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दीप आपके लिए जो रेंज निकल कर आ रही है, नीचे 15,100 ऊपर 15,300 और बीचों बीच में आप 15,200, तो आपकी लॉन्ग है या शॉर्ट, आपके लिए रिस्क बराबर है 100 पॉइंट के। उस लिहाज से आप अपने आप को बैलेंस करके चले। अगर तेजी की पोजीशन में आपको डर लग रहा है 15,100 का पुट खरीद लीजिए। मंदी की पोजीशन में आपको डर लग रहा है 15,300 का कॉल खरीद लीजिए। प्रीमियम बहुत कम होगी, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। उस लिहाज से आप चाहें तो अपने आप को हेज करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से आज घूम फिरकर आप शायद 15,175 15,200 के आसपास बंद होने की कोशिश करें और इससे ऊपर की कोई भी क्लोजिंग मिले वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 15,175 होल्ड कर रहे हैं तब भी चिंता की बात नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वही हाल है जो 15,200 पर निफ्टी का है। ये बैंक निफ्टी है 34,500। 34,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15 लाख शेयरों का। आई डोंट थिंक उसके नीचे आज हम बंद होंगे। एट द सेम टाइम 35,000 के पार भी बंद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी जबरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का है 28 लाख शेयरों का। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ऊपर की तरफ 34,600 34,700 की रेंज में शायद क्लोजिंग देने की कोशिश करें, जहां पर अभी आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है 34,500 के नीचे। अगर अब आप वापस से 34,500 के नीचे 3 बजे के पहले ट्रेड नहीं करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, और अगर करते हैं तो फिर 34,150 34,300 तक का थोड़ा सा रिस्क खुल जाता है। ऊपर में मुझे लगता है 35,700 35,800 के आसपास 34,700 34,800 के आसपास काफी हद तक थोड़ी रिस्क है, वहां पर राइटिंग है।